अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज मैं आपको मोटरसाइकिल CD70 का ब्रेक स्विच रिपेयर करने का तरीक़ाकार बताऊंगा और ब्रेक स्विच पर लाइट क्यों नहीं चलती वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि पिछली ब्रेक जो है वो मैंने दबाई है लेकिन ब्रेक लाइट नहीं चली, और फ्रंट ब्रेक जो है वो मैंने अभी दबाई है तो लाइट चल पड़ी है। ठीक है, तो अभी हम इसकी वायरिंग भी चेक करेंगे। ठीक है, और आपको दिखाएंगे मुकम्मल तफसील के साथ कि फ़ॉल्ट किस जगह पर है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इसका साइड कवर खोलेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है। जी तो दोस्तों साइड कवर हमने खोल लिया, अभी हम यहाँ पर इसकी वायरिंग को पहले चेक करेंगे। ठीक है, मुकम्मल तफसील के साथ आपको दिखाऊंगा। इस तरह से आपने जो इसकी जो वायरिंग है उसको खोल लेना है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये ब्रेक स्विच की वायरिंग है। ठीक है, ये तारें आपने पहले बाहर निकाल लेनी है। ठीक है, ताकि उसके बाद जो इसका काम है वो मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, तो दोस्तों आपने करना क्या है, एक छोटा सा वायर का जंपर ले लेना है, वो आपने इन दोनों ग्रिप के अंदर जो है आपने अटैच कर लेना है और फिर देखना है, ये देखें इस तरह से आपने एक जंपर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से लगाने के बाद आपने ये अभी आपने देखना है कि लाइट चलती है या नहीं। ये देखें दोस्तों, छोटी सी वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ नीचे। ठीक है, जो लाइट जो है वो चल पड़ी है। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि वायरिंग जो है वो ओके है बिल्कुल। और इसके बाद जो फॉल्ट है वो ब्रेक स्विच में है। अब यहाँ पर आप चाहें तो ब्रेक स्विच रिप्लेस कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ब्रेक स्विच को रिपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने मुकम्मल तफसील के साथ ब्रेक स्विच को रिपेयर करने का तरीक़ाकार दिखाया है। ठीक है, तो ब्रेक स्विच को खोलने से किस तरह से खोलना है वो आपके सामने है। यहाँ पर सबसे पहले हम इसका जो स्प्रिंग है वो हम उतारेंगे। इसके बाद इसकी वायरिंग के ऊपर एक कवर होता है। ठीक है, वो हम थोड़ा सा काट लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो उसके बाद हम इसका जो स्विच है वो उसको निकालने का तरीक़ाकार मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने इसको खोलना है। ठीक है, ये कवर हमने उतार लिया। ठीक है, तो अब इस स्विच के ऊपर जो है एक छोटा सा ये कवर है। ठीक है, ये देखें दोस्तों, ये वाला, इसको आपने इस तरह से घुमाकर उतार लेना है और इसके बाद आपने छोटा सा जो स्क्रू ड्राइवर है उसकी मदद से इसके ये दोनों साइडों पर लाक हैं, इनको आपने इस तरह से लाकों को आपने बाहर निकालना है। ठीक है, इस तरह से अंदर का जो हिस्सा है इसका वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, पहले एक साइड पर आपने स्क्रू ड्राइवर को डालना है, फिर दूसरी साइड पर, फिर जो सबसे बारीक स्क्रू ड्राइवर है उसकी मदद से आपने इसको इस तरह से बाहर आपने निकाल लेना है। ये देखें दोस्तों, ये खुद ब खुद बाहर आ चुका है। ठीक है, ये पूरा अंदर का हिस्सा बाहर आ गया है। ठीक है, आपके सामने है। स्प्रिंग की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है। अगर बाद का जो स्प्रिंग है उसको जंग पड़ जाता है, ठीक है, अगर जंग पड़ जाए तो पेंसिल वाला जो स्प्रिंग है वो आप डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, अब हम इसकी जो तारें वगैरह वो सब अलहदा करते हैं। ठीक है, तो वायरिंग की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। इसका जो अंदर वाला हिस्सा है वो ठीक है, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब हो चुका है, क्योंकि जब गर्म होती है ये ऊपर वाली इसका हिस्सा जो गर्म होता है तो जो प्लास्टिक होती है वो इस हिस्से के ऊपर आ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से पॉइंट जो वो अटैच नहीं होते और इस पतरी के साथ, और लाइट जो है वो चलती नहीं है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, बहुत ही आसान तरीक़ाकार है। ठीक है, आपने करना क्या है कि इसकी सफाई करनी है। ठीक है, किस तरीके से करनी है वो मैं अभी मुकम्मल तफसील के साथ आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसकी सफाई करने के बाद ये आपकी जो ब्रेक से लाइट है वो चल पड़ेगी। ठीक है, अब सफाई करने का सबसे आसान तरीक़ाकार है, आप एक आरी का ब्लेड ले लें, उसकी मदद से ये जो ऊपर इसके प्लास्टिक जमी हुई है उसको आपने तोड़ लेना है। ठीक है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी प्लास्टिक लगी हुई है। ठीक है, इस प्लास्टिक को आपने आरी ब्लेड की मदद से उतार लेना है ताकि इसका जो पॉइंट है वो साफ़ हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसकी सफाई करते जाना है। ठीक है, तो अच्छी तरह से जब तक के नीचे वाली जो प्लास्टिक है वो बराबर नहीं हो जाती। ठीक है, इस ऊपर वाले हिस्से के साथ। ठीक है, अगर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वैसे के वैसे ही है तो आपने लैडर की मदद से इसको गर्म करके इसकी जो नीचे वाली प्लास्टिक है उसको आपने सेट कर लेना है। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने यहाँ पर आपको थोड़ा सा तरीक़ाकार करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आपने इस चीज़ को इसके ऊपर ही रहने देना है। ठीक है, तो इसके बाद आपने इस तरह से इसको गर्म करना है। ठीक है, गर्म करने के बाद आप इसको जो है इस तरह से प्रेस करके बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम इसका जो पॉइंट है वो मज़ीद साफ़ करेंगे। ठीक है,
किस तरीके से आपने करना है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने एक रेक मार का छोटा सा पीस ले लेना है, उसकी मदद से आपने इसको इसके ऊपर जो है ऐसे चारों तरफ घुमाना है ताकि इसका पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए, ताकि कहीं से भी कोई रुकावट जो है वो ना रहे। तो दोस्तों यहाँ पर आप पॉइंट की सूरत हाल देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन साफ़ हो चुका है, ठीक है। अभी हम इसको वापस फ़िट करेंगे, ठीक है। वापस फ़िट करने से पहले इसकी यहाँ पर ये जो आपको पतरियाँ नज़र आ रही हैं, इनको भी आपने रेग मार की मदद से साफ़ कर लेना है। इसके ऊपर भी जो जंग जमा हुआ है उनको भी आपने अच्छे तरह से उतार लेना है। जी तो दोस्तों पतरियाँ भी हमने साफ़ कर ली हैं, अब हम इसको फ़िट करेंगे, ठीक है। तो फ़िट करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पर इसका स्प्रिंग डालेंगे और उसके बाद हम ये वाली जो इसकी ग्रिप है वो लगाएंगे और इसके अंदर हम पतरियों की फ़िटिंग करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। ये देखें दोस्तों, इसकी थोड़ी फिटिंग इस जगह पर होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये पतरी अपनी जगह पर बैठ जाएगी, ये आपको नीचे से नज़र आ रहा है, ठीक है। दूसरी भी हम इसी तरह से बिठाएंगे, ठीक है। ये बैठ चुकी हैं। अब हम इस स्विच की कंप्लीट फिटिंग करेंगे, ठीक है। इस जगह पर हम टेपिंग वगैरह कर देंगे ताकि जब आप बाइक की सर्विस करें तो पानी जो है वो स्विच के अंदर ना जा सके, ठीक है। तो दोस्तों स्विच कंप्लीट फिट हो चुका है, ठीक है। अभी हम बाइक के साथ लगाएंगे इसको और देखेंगे कि बैक लाइट चलती है या नहीं। इसका नट और स्प्रिंग जो है वो हम यहाँ पर ही फिट कर लेंगे। तो दोस्तों स्प्रिंग फिट हो चुका है, ये आप एडजस्टमेंट देख लें कि इतना जो है स्विच के जो लीवर है उसको बाहर आना चाहिए। और अब मेन चीज़ जो है वायरिंग, वो उसके हवाले से मैं बता देता हूँ। एक ब्लैक कलर की तार है और दूसरी जो है वो ग्रीन कलर की तार है, ठीक है। इन दोनों के साथ आपने किस तरह से अटैच करना है, यहाँ पर जो आम लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि आपने ब्लैक कलर की जो तार है इसको आपने ब्लैक कलर के साथ ही अटैच करना है, ठीक है। और जो माल्टे कलर की तार है वो आपने ग्रीन कलर की तार के साथ आपने उसको लगा देना है, ठीक है। इस तरह से क्लिप आपने लगा लेने हैं। अगर वायर के आगे क्लिप नहीं है तो आप एक्स्ट्रा किसी भी दूसरी तार से जो क्लिप उतार सकते हैं, ठीक है। क्लिप उतार कर आप इस तरह से आप क्लिप के अंदर इस वायर को फंसा कर जो है इसमें फिट कर सकते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। इस तरह से आपका क्लिप जो है वो ग्रिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्ड होकर बैठेगा, तार जो है वो लूज़ भी नहीं रहेगी और निकलेगी भी नहीं, ठीक है। तो ये वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं आपको ब्रेक वगैरह दबा कर दिखाता हूँ कि लाइट चलती है या नहीं। ये देखें दोस्तों, फाइनली जो ब्रेक लाइट है वो चल पड़ी है, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है वो अपने घर पर भी स्विच को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।